थोड़ा सा पानी पी ले। नहीं फराद, शुक्रिया। मैंने खाई के किनारे पर देखा आपको, मौत से सिर्फ इतने फासले पर थी, तब भी आपकी आंखों में जरा सा भी खौफ नहीं नजर आया मुझे। इंसान अपने महबूब की जान को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखता है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, मोहब्बत तो नुमाया नजर आती है, तो फिर आप क्यों गई थी? दिलान भाभी, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाएं, थक गई होंगी। नहीं गुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ मरीज के साथ सिर्फ एक ही शख्स रह सकता है, बाकी सारे जा सकते हैं। ख्याल रखिएगा। इतना सब कुछ करने के बाद तुम बारान के साथ किस मुंह से रहोगी? मुझे मजबूर मत करो, मेरे सब्र को आजमाना मत। बारान के पास अगर कोई रुकेगा तो वो उसके खानदान का कोई फर्द होगा, दुश्मन नहीं। खैरियत तो है, कोई मसला है क्या? दिलान अब घर जा सकती है, बस यही कह रही थी। अपने बारान के साथ मैं ही रहूंगी। बारान के पास दिलानी रहेगी अम्माजान। अगर बारान आंख खोलेगा तो अपनी बीवी को अपने पास देखना चाहेगा। चले अम्माजान, हम घर चलते हैं, बारान को दिलान के हवाले करते हैं। चलो भाई, काराबे खानदान चलते हैं, घर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। चले आए दादी जान। हर चीज के लिए शुक्रिया कुदरत बाबा, बहुत शुक्रिया। ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? कोई बात नहीं। ख्याल रखना।
माजरत चाहता हूँ बेटी, तकलीफ दी मैंने। अरे बाबा कैसी बातें कर रहे हैं, आइए तशरीफ लाए। कितना पुरसुकून लग रहा है ना ये। जैसे ठहरा हुआ पानी। हालांकि मेरा बेटा तो आग है, आग। जहां कदम रखे वो जगह बदल दे। इसकी लगन, इसका जज्बा हर शय को छूकर इसमें जान डाल देता है। माहौल को भी अपने साथ हमआहंग करता है, उसको नई शक्ल दे देता है। बचपन से किसी के काबू में नहीं आया बारान। जब भी मुझे फारिग देखता, मुझसे कुछ ना कुछ सीखता जरूर। जब बाकी बच्चे खेलकूद में लगे होते या जमीन को समझता, हाथ की कारीगरी सीखता, कुदरत को पहचानने की कोशिश करता। बहुत बहादुर, हिम्मत वाला, ऐसा है मेरा बेटा। चलो बेटा, उठो। अब ये तुम्हारे सिखाने का वक्त है। आंखें खोलो, अपने खानदान को संभालो, अपने बच्चों को रोशन राहों पर चलाओ बारान बेटे। उठो मेरे शेर। बारान, देखा बाबा, देखा आपने कैसे मुस्कुरा रहा है, जैसे आपकी सारी बातें सुन रहा हो। हाँ ऐसा ही है बेटी। चलो बारान, आंखें खोलो। बहुत हो गया, अब मेरी दुनिया मुझे लौटा दो।